हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। और जो आज टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वो है पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे ही उन्हें समझ में आता है कि व्हाट इज़ ए सेंटेंस एंड हाउ टू आइडेंटिफाई इट, उसके बाद डायरेक्टली वो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पे आ जाते हैं, जो बिल्कुल रॉन्ग है। वो इस पार्ट को स्किप कर देते हैं। ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, हमें ये भी समझना ज़रूरी है। तो चलिए हम सेंटेंस के पार्ट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द सब्जेक्ट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस? सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस का? द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। यानी कि सेंटेंस में जिस भी पर्सन के बारे में या किसी थिंग के बारे में बात की जा रही है वो हमारा सब्जेक्ट पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैरी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। इन दिस सेंटेंस मैरी इज ए सब्जेक्ट। मैरी सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मैरी के बारे में बात की जा रही है, सो मैरी इज सब्जेक्ट। इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट हो जाएगा, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगी। स्टार शाइन इन द स्काई, इस पार्ट में स्टार्स क्या है? सब्जेक्ट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्स के बारे में बात की गई है, सो इट इज़ अवर सब्जेक्ट पार्ट। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अबाउट व्हाट और अबाउट whom द सेंटेंस इज। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो हमें ये बताता है कि सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है। जैसे यहाँ पे मैरी के बारे में और यहाँ पर स्टार्स के बारे में, सो ये हमारे सब्जेक्ट हुए। इट नेम्स ए पर्सन और ए थिंग। सेंटेंस का सब्जेक्ट किसी पर्सन के बारे में भी हो सकता है या किसी थिंग के बारे में भी हो सकता है। इन द अबव सेंटेंसेज मैरी एंड स्टार्स आर द सब्जेक्ट। तो ये आपको क्लियर है कि जिसके बारे में भी बात की जाती है वो हमारा हमेशा सब्जेक्ट पार्ट होता है। नाउ कम टू प्रेडिकेट पार्ट। व्हाट इज प्रेडिकेट? द पार्ट विच टॉक्स अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। यानी कि सेंटेंस का वो पार्ट जो अब सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। अभी हमें सब्जेक्ट तो पता चल गया, मैंने यहाँ पे सेम सेंटेंसेस लिखे हैं वही वाले कि मैरी सिंगिंग ए सॉन्ग, स्टार शाइन इन द स्काई। सब्जेक्ट तो आपको क्लियर हो गया कि इसमें मैरी सब्जेक्ट है और इसमें स्टार सब्जेक्ट है, बिकॉज मैरी के बारे में बात हो रही है, बिकॉज यहाँ पे स्टार्स के बारे में बात हो रही है। लेकिन ये प्रेडिकेट पार्ट यहाँ से क्यों स्टार्ट है? ये इसलिए स्टार्ट है क्योंकि यहाँ से हम मैरी के बारे में कुछ बता रहे हैं, वेदर इट इज़ अ गुड थिंग और बैड थिंग, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, कुछ भी, एनीथिंग व्हाट इज टोल्ड अबाउट सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट। तो मैरी के बारे में क्या बताया है? मैरी एक गाना गा रही है। स्टार्स के बारे में क्या बताया है? दैट स्टार शाइन इन द स्काई, वो आसमान में चमकते हैं। सो दिस इज अवर प्रेडिकेट पार्ट एंड दिस आल्सो इज अवर प्रेडिकेट पार्ट। एक और पहचान होती है प्रेडिकेट पार्ट की। जो प्रेडिकेट पार्ट होता है वो या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, इन दिस केस यहाँ पे इज लगा हुआ है, इज, एम, आर, वाज, वर, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, या फिर वो हमारा वर्ब से स्टार्ट होता है। सो द सेकेंड पार्ट ऑफ ईच सेंटेंस सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, कि हमारे सेंटेंस का जो सेकेंड पार्ट होता है वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताता है। इट सेज समथिंग अबाउट मैरी एंड स्टार्स। इस सेंटेंस में मैरी और स्टार्स के बारे में कुछ बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मैरी के बारे में बताया गया है कि मैरी सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट है। स्टार्स के बारे में बताया गया है शाइन इन द स्काई, तो ये वाला हमारा प्रेडिकेट पार्ट है। तो ये हमारे प्रेडिकेट पार्ट हुए। अब नेक्स्ट है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा एक वर्ड का भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। सिमिलरली अ प्रेडिकेट आल्सो कैन बी ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हमारा सब्जेक्ट एक वर्ड का और ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, उसी तरह से प्रेडिकेट भी सिर्फ एक वर्ड का और ग्रुप ऑफ वर्ड्स का भी हो सकता है। वो कैसे, देखिए एग्जाम्पल्स। मैनी टैलेंटेड स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, जॉन सिंग्स। अब देखिए इस वाले सेंटेंस में मैनी टैलेंटेड स्टूडेंट्स, ये है हमारा सब्जेक्ट पार्ट। ये सिर्फ एक वर्ड का सब्जेक्ट नहीं है, इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। यहाँ पे 3 वर्ड्स आए हैं, मैनी, टैलेंटेड, स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये पूरा सब्जेक्ट पार्ट है। और मैंने बताया जो हेल्पिंग वर्ब से या वर्ब से स्टार्ट होता है वो हमारा प्रेडिकेट पार्ट होता है। अगर अभी आपको ये नहीं पता है हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वो मैं आपको अपने आने वाली वीडियोस में बता दूंगी, समझा दूंगी। तो अभी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट हमें आगे क्या बता रहा है उसके बारे में, कि मैनी टैलेंटेड स्टूडेंट, सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया गया है? ये बताया गया है सब्जेक्ट के बारे में कि बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स, ये तो सब्जेक्ट हो गया, प्रेजेंट हैं क्लास में, तो ये क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट पार्ट। क्लियर। नेक्स्ट, जॉन सिंग्स। अब यहाँ पे देखिए जॉन जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है क्योंकि जॉन के बारे में बात की जा रही है। सिंग्स, जॉन गाना गाता है।
ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट है। अब ये प्रेडिकेट क्यों है? क्योंकि जॉन के बारे में कुछ बताया गया, सो इट इज़ अवर प्रेडिकेट पार्ट। अब ये वन वर्ड का सब्जेक्ट था और वन ही वर्ड का प्रेडिकेट था, लेकिन ये वाला सब्जेक्ट बहुत सारे वर्ड से मिलके बना था और ये वाला प्रेडिकेट पार्ट भी बहुत सारे वर्ड से मिलके बना था। तो मेरे पास एक एक्सरसाइज भी है आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज प्रिया हैज़ ए ब्लैक पेन। चलिए सब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। प्रिया, प्रिया इज अवर सब्जेक्ट and has a black pen is our predicate part. Next, he cannot run fast. He is our subject and cannot run is our predicate part. देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, हैज़, कैन नॉट, और वैसे भी ऐसे भी आप देख सकते हैं ही के बारे में बताया है कि वह दौड़ नहीं सकता, तो दौड़ नहीं सकता ये प्रेडिकेट पार्ट। अभी दो सेंटेंसेस ध्यान से देखिए। वर्क हार्ड, सिंग ए सॉन्ग, इनमें क्या करना है आपको बता सकते हैं आप कि ये सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है? वर्क हार्ड, सब्जेक्ट तो मुझे इसमें कहीं लग ही नहीं रहा, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है, ये सिर्फ हमारा प्रेडिकेट पार्ट गिवन है। सिमिलरली सिंग ए सॉन्ग, इसमें भी सिर्फ प्रेडिकेट पार्ट है, तो सब्जेक्ट कहाँ है? सब्जेक्ट इसमें नहीं है, इसमें हम सब्जेक्ट को एज्यूम कर लेते हैं, मीन सब्जेक्ट को हम मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू वर्क हार्ड, तुम मेहनत करो। यू सिंग ए सॉन्ग, तुम गाना गाओ। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? अगर एग्जाम में इस तरह से आ जाता है आपके पास कोई सेंटेंस, आपको अगर ऐसा कोई सेंटेंस आता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो आपको अंडरलाइन करके सिर्फ उसका प्रेडिकेट पार्ट ही शो करना है, सब्जेक्ट को लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू कार, मैं एक नई कार खरीदना चाहता हूँ। आई इज़ अवर सब्जेक्ट एंड वॉन्ट टू बाय अ न्यू कार प्रेडिकेट पार्ट। नेक्स्ट, मैरी हैड ए लिटिल लैम्प, मैरी सब्जेक्ट एंड हैड ए लिटिल लैम्प इज़ अवर प्रेडिकेट पार्ट, कि मैरी के पास एक छोटा सा लैम्प था, तो मैरी सब्जेक्ट हुआ और मैरी के बारे में कुछ बताया गया है, तो वो हमारा प्रेडिकेट पार्ट हुआ। नेक्स्ट, द टीचर टीचेज वेल, द टीचर अध्यापक, ये हमारा सब्जेक्ट है। क्या करता है टीचर? टीचेज वेल, बहुत अच्छे से पढ़ाता है, तो ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट है। द चाइल्ड इज विपिंग, द चाइल्ड इज सब्जेक्ट पार्ट और ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इज विपिंग, ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट है। नेक्स्ट, रिवर्स फ्लो, रिवर्स बहती हैं, रिवर्स इज अवर सब्जेक्ट पार्ट एंड फ्लो इज अवर प्रेडिकेट पार्ट। देखिए बहुत छोटा सा सेंटेंस है, मीन्स वन वर्ड का ही सब्जेक्ट आया है इसमें और वन वर्ड का ही हमारा प्रेडिकेट आया है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। और लास्ट सेंटेंस इज बुक्स आर इंटरेस्टिंग, बुक सब्जेक्ट हैं क्योंकि यहाँ पे बुक्स के बारे में बात हो रही है, और क्या बात हो रही है बुक्स के बारे में? आर इंटरेस्टिंग, तो ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट है। चलिए मैं आपको फिर से एक बार शॉर्ट में रिवाइज करवा देती हूँ कि सब्जेक्ट पार्ट वो पार्ट होता है जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, जिसके बारे में बात की जाती है, और प्रेडिकेट पार्ट वो पार्ट होता है जो भी बताया जाता है उस व्यक्ति के बारे में या थिंग के बारे में। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है? ओके, तो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।